रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। चेयरमैन नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ वो किया है जो हमेशा मुस्लिम लीग नून करती है। आज मुस्लिम लीग नून को उनके लहजे में और उनके तरीके से जवाब दिया चेयरमैन नैब ने। असम्बली के अंदर असम्बली की जो चेयरमैन हैं कायमा कमेटी के, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के राना तनवीर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनको कैसे जवाब दिया चेयरमैन नैब ने। और वहाँ पर आज जो रिकवरीज़ के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट पेश की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जावेद लतीफ़ ने जो एक्शन लिया था स्पीकर कौमी असम्बली ने, उस पर जावेद लतीफ़ ने आज जवाबी ख़त लिखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो जुल्म किया है MQM के कारकुनान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वो जुल्म इस वजह से किया गया है, उस जगह पर यह जुल्म किया गया है कि PSL शुरू होने वाला है और वहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी मौजूद हैं और उसके साथ जो एक एहतजाज हो रहा था उसको जंग में तब्दील करके इन ज़ालिमों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की। और अभी से ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो खौफ में मुब्तला हो गए हैं। क्या ज़रूरत थी इनको इतनी सख्त जुल्म करने की और वहाँ पर इंतशार फैलाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी सख्त मज़म्मत की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि हम माजरत करते हैं अगर कोई ज़ख्मी हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए करना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ भी आप करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा जरदारी और शरीफ माफिया वही करेगा। और आपने वो काम किया है जो शायद दुश्मन चाहता था, और इसकी भी हम मज़म्मत करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं, बड़े अहम फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो इसी सूरत हाल में मुराद अली शाह को जो दिल की तकलीफ़ हुई है और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया है, और उसके हवाले से जो अहम चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक तो शाहरुख जतोई केस की आज समाअत हुई है और शाहरुख जतोई के साथ जो शरीक मुल्ज़िम हैं उसके वकील हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो अदालत में पेश हुए। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने इस्तफ़सार किया शाहरुख जतोई और बाकी मुलज़मान की जो उम्र कैद की अपील है, उम्र कैद सज़ा के ख़िलाफ़, उस पर समाअत हुई। शाहरुख जतोई के जो जस्टिस कादर मंदोखेल साहब ने, जमाल ख़ान मंदोखेल साहब ने फरमाया कि शाहरुख जतोई की सेहत कैसी है, शाहरुख जतोई जेल में ही है या कहीं और है। वकील शरीक मुजरिम आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि शाहरुख के इलाज की ख़बरें ही तो आ रही हैं और ख़बरें आती जाती रहती हैं। 7 साल पहले सुलह हो चुकी है, लेकिन केस का तयन अब मीडिया करता है। ये भी कहना था आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कि 7 साल पहले वो दियत दे के चले गए, लेकिन क्योंकि मीडिया केसेस का तयन करता है इस वजह से ये मामला पेंडिंग है। इस पर अदालत ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कि मीडिया आप पर असरअंदाज हो सकता है लेकिन अदालतों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केस मीडिया के मुताबिक चलाता है, ऐसी बातें ना करें जो हकीकत के मनाफी हों। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुकदमात रीशेड्यूल होने की वजह से फ़ाइल नहीं पढ़ सका। वकील ने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात आयद करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया था। अदालत के 7 रुकनी बेंच का फैसला बाद में आया जिसकी रूह से ये केस दहशतगर्दी का नहीं बनता। वो 7 रुकनी जो ऑनरेबल जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है दहशतगर्दी की डेफिनेशन के हवाले से, उसके हवाले से बात की कि वो क्योंकि बाद में आया। 3 रुकनी बेंच था जिसने कहा था कि ये दहशतगर्दी की दफ़ात कायम रहें जिसकी वजह से उम्र कैद हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं बनता था। बाद में 7 रुकनी बेंच का फैसला आ गया, उसकी रूह से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। मर्डर की हद तक वैसे सुलह हो गई है तो हमें बरी किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दी है और 3 हफ्ते बाद अब इस अपील के ऊपर बहस होगी। और शाहरुख जतोई की जो सेहत है उसके हवाले से भी अदालतों ने सवाल किया और वो बेसिकली मीडिया में जो कुछ चलता रहा उसकी वजह से ये बात हुई। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में जो हतमी चालान है अदालत में जमा करवा दिया गया और इस हतमी चालान में जुल्म यह किया है कि अगवा और साजिश कंस्पायरेसी और जो अगवा है उसकी दफ़ात को, एबडक्शन को ख़ारिज कर दिया है इन ज़ालिमों ने। और 7 मुलज़मान को भी मुलज़मान की फ़हरिस्त 7 अफराद को मुलज़मान की फ़हरिस्त से ख़ारिज कर दिया गया है। अब अगवा और साजिश ये 2 ऑफेंस ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और MPA सज़ा हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से कत्ल नहीं किया, वो अगवा करवाने में और उस साजिश का, उस कंस्पायरेसी का हिस्सा थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके हद तक जो केस है, उनकी हद तक जो मुलज़मान हैं
जो बाकी 7 मुलजमान हैं उनको बरी कर दिया गया है, बरी से मुराद डिस्चार्ज कर दिया गया है, और जो MNA हैं जाम अब्दुल करीम उनको मफरूर करार दिया गया है और बाकियों की हद तक चलान सबमिट करवाया गया है। और इसमें MP जाम अवैस में 6 मुलजमान गिरफ़्तार हैं, उनको गुनहगार करार दिया गया है, लेकिन 2 दफ़ात खारिज कर दी गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये केस को ख़त्म करना चाहते हैं और केस को तबाह करना चाहते हैं। फिर मामला आ जाता है और ये जो MQM के कारकुनान पर जो हमला किया गया है, और MQM ने IG की मुअत्तली और कारकुनान की रिहाई के लिए 24 घंटे का टाइम दे दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्ती सामने आ गई है, इन्होंने अपनी तारीख दोहराई है। आज रात तक अगर हमारे लोगों को ना जो है वो रिहा किया गया, अगर इनको लगता है कि मुराद अली शाह के घर के बाहर हम सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, तो इनको ये भी हम बताना चाहते हैं कि बिलावल हाउस भी कराची में है और हम बिलावल हाउस के बाहर भी एहतजाज कर सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी को इस बात का इल्म है, और आसिफ जरदारी को, कि एहतजाज हम कर सकते हैं और हम घरों के बाहर भी एहतजाज कर सकते हैं। इस वजह से हमारे साथ जुल्म न किया जाए, और उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि ये डिक्टेटर माइंड लोग हैं और ये जुल्म करना जानते हैं। कौन सी क़यामत आ गई थी अगर वो वज़ीर आला हाउस के सामने 2-3 दिन हुए थे, वो अपनी रैली निकाल के बैठे थे, कौन सा उन्होंने हमला कर दिया था, कौन सा उन्होंने कुछ किया था, आप उनके पास जाते, आपने कोशिश ही नहीं की मुज़ाकरात करने की, और वो सियासी वर्कर्स पर आपने हमला किया है। अहम बात यह है कि वहाँ पर क्योंकि PSL के जो होटल है वो वज़ीर आला हाउस के साथ है और वहाँ पर मुकीम हैं और रिहाइश पजीर हैं। एक दिन के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में यह सबसे बड़ा PSL का इवेंट होने जा रहा है और अब पूरी दुनिया में मकबूल इवेंट बनता जा रहा है। और इमरान खान हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो इस मामले को ख़ुद देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये नहीं चाहते पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में बढ़े, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नाम आए, और ये हमेशा इनको सिर्फ ये लगता है कि इससे फ़ायदा वज़ीर आज़म इमरान खान को होगा कि उनकी हुकूमत में पाकिस्तान में क्रिकेट परवान चढ़ रही है। इस वजह से भी इनको बड़ी तकलीफ़ है, और इन ज़ालिमों ने वहाँ पर जो हंगामा किया और जिस तरीके से धावा बोला और कारकुनान पर हमला किया, शेलिंग की, गोलियां चलाई, ज़ख्मी किए, उससे पूरे इमेज को ख़राब किया गया है कि क्या इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया नहीं है कि एक दिन के बाद वहाँ पर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। मैं इदारों से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों का कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए। ये बड़े ज़ालिम हैं और ये मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मामला है, आज चेयरमैन नैब ने पेश होना था और चेयरमैन नैब पेश नहीं हुए। चेयरमैन नैब को तलब किया गया था राना तनवीर की तरफ से और रिपोर्ट तलब की गई थी कायमा कमेटी जो है, उसमें राना तनवीर जो कि उसके चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वहाँ इजलास हुआ और वो ना आए और चेयरमैन नैब की तरफ से ये कहा गया कि वो आज पेश नहीं हो सकते, उनको कोविड हो गया है और उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। ये वो बहाना है जो हर नैब के केस में ये सारे जो करप्ट माफिया वो लगाते हैं, और आज वही चेयरमैन नैब ने इनके सामने भी वही बात की है और कहा है जी कि बड़ी बीमारी है, वो बड़ी शदीद तकलीफ़ में है, वो बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। कमेटी इजलास को 15 दिन तक मौखर कर दिया जाए तो चेयरमैन नैब ठीक हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो वैसे नहीं आ सकते। बाकी अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो चेयरमैन नैब ने DG के हाथों रिपोर्ट भिजवा दी है 821 अरब रुपए की रिकवरी की, उस पर हम ब्रीफिंग दे देते हैं और उसके ऊपर फिर ब्रीफिंग दी और उनको बताया DG नैब ने। लेकिन जो चेयरमैन है राना तनवीर वो बुड़बुड़ाते रहे और उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को हमने बुलाया था तो उनको आना चाहिए था। कैसे आते जब शहबाज शरीफ अदालतों में नहीं जाते और कोविड का सहारा ले सकते हैं, फिर चेयरमैन नैब भी तो आपके सामने पेश होने से बेहतर है कि वो कोविड का सहारा ले लें, और उन्होंने लिया है और आप गुस्सा करते रहे, लेकिन गुस्सा आपको उसका फ़ायदा कोई ना हुआ। दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ को मना किया गया था और कहा यह गया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कि आपने ये जो तरीका अख्तियार कर लिया है, आप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब कर रहे हैं कायमा कमेटी बराए इत्तलात में, और आप वो शरीफ ख़ानदान को सज़ाएँ देने वाला है, वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस का फ़ैसला सुनाने वाला है। आपका ये जो तरीक़ाकार है ये दुरुस्त नहीं है। साकिब निसार से रिलेटेड जो मामलात हैं वो अदालतों में पेंडिंग है और आप उन मामलात के ऊपर अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो वो मामला ख़राबी की तरफ जाएगा। जावेद लतीफ़ ने ख़त का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मेरा फ़ैसला नहीं था, ये मुतफ़िक़ा तौर पर इस कमेटी का फ़ैसला था। हालांकि इस कमेटी के जो अहम मेंबर हैं वज़ीर इत्तलात
वो पहले ही इस पर मना कर चुके हैं कि साकिब निसार के मामले से आप पंगे ना लें। उसकी वजह यह है कि आपको अपनी ज़ाती तकलीफ़ है और आप ज़ाती तकलीफ़ की बुनियाद पर उनको बुलाना चाहते हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि पूरी दुनिया में कायमा कमेटियाँ हैं, लेकिन पूरी दुनिया की कायमा कमेटियों में क्रिमिनल्स नहीं बैठे होते। जावेद लतीफ़ साहब, आपके ऊपर 10 मुकदमे हैं, आपके साथ ख्वाजा आसिफ बैठा होता है, आपके साथ मरियम औरंगज़ेब बैठी है, और आप कहते हैं जी कि नहीं, पूरी दुनिया में कायमा कमेटियाँ हाजिर सर्विस ताकतवर लोगों को तलब करती हैं। साबिक जज या चीफ जस्टिस को कमेटी में बुलाना किसी तौर पर भी तौहीन अदालत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो है वो स्पीकर की अदलिया की तौहीन के मंतक नाकाबिल फ़हम है। हम अदलिया की तौहीन नहीं कर रहे और हम अदालतों के मामलात में कर सकते हैं और हम उनको बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे स्पीकर कमेटी इजलास के लिए जगह नहीं देंगे तो मैं पार्लियामेंट के गेट पर इजलास बुलाऊंगा और साकिब निसार को मैं तलब करूंगा। जो ख़ुद गेट पर बैठेगा उसके तलब करने पर कौन सा साकिब निसार ने आ जाना है। फिर जो पीडीएम का इजलास था उसमें जो अब पीडीएम के अपने लोग हैं, जो तर्जमान हैं पीडीएम के, जो सहाफ़ियों के लिबादे में तर्जमान हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन का जो मौका होने के बावजूद अपोजिशन हुकूमत को टफ़ टाइम देने में नाकाम रही और अपोजिशन और पीडीएम ने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका जो ज़रा है वो ये कहते हैं कि भरोसा ना होने की वजह से अपोजिशन की बड़ी जमातें एक दूसरे से दूर ख़ाइफ थी। एक पेज पर ना होने की वजह से इन हाउस तब्दीली का जो ख्वाब था वो इनका चिकनाचूर हो गया। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात दूर ना हो सके। कायद जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, वो पीपल्स पार्टी पे किसी भी सूरत एतमाद करने को तैयार नहीं है। जब अपने दिल में चोर होता है तो वो सबको चोर समझता है, इस वजह से वो पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं करना चाहते। जो इख्तलाफ था, एक तो अबूरी दौर का दौरानिया कितना होगा और इस पर कायल नहीं कर सके। पीडीएम 3 माह का दौरानिया अबूरी चाहती थी, पीपल्स पार्टी 6 माह का दौरानिया चाहती थी और उसके बाद जनरल इलेक्शन पर वो मुत्तफिक थे और पीडीएम और पीपी के दरमियान एतमाद का जो फुकदान है वो सामने आया। पीपल्स पार्टी आए बाएँ शाएँ की वजह से मजबूत गारंटी फराहम ना कर सकी। इन हाउस तब्दीली मौखर पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ जो हिकमत अमली है उसको अब एहतजाज करेगी और एहतजाज से गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ, वहाँ से नाकामी के बाद फिर एहतजाज पर आ गए हैं और ये 23 मार्च को अब तो हुकूमत ने भी कहा है कि हम देखते हैं कि 23 मार्च को अब कैसे आते हैं, देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। और जो ये चाहते थे कि हमारे ऊपर हाथ है, हाथ वाले तो आज बैठे थे वज़ीर आज़म के साथ चाय पी रहे थे और ये फिर कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते और इनको बड़ी तारीख़ी शिकस्त हुई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।